कल्पना कीजिए, आप एक खुले सवाना में अकेले खड़े हैं। आपके पास कोई हथियार नहीं है, कोई पंजा नहीं, कोई दांत नहीं, और आपके सामने सिर्फ 50 मीटर दूर एक भूखा स्मिलोडॉन, एक सेबर टूथ टाइगर घास में दुबका है। वो आपको देख चुका है। उसकी आंखों में बस एक सवाल है, कब झपटूं? अब सच बताइए, आपकी जिंदा रहने की संभावना क्या है? 0? शायद। लेकिन ये कहानी आपकी नहीं है। ये कहानी है उस जीव की जिसने हर बार बिना हथियार के, बिना ताकत के उस सेबर टूथ टाइगर को खाली हाथ लौटा दिया, जिसने उसे भूखा ही रहने दिया, और जिसने अंततः उस टाइगर की पूरी प्रजाति को विलुप्त होते देखा, जबकि वो खुद बचा रहा। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये असली इतिहास है। और इस कहानी का नायक है होमो इरेक्टस। लेकिन वैसा नहीं जैसा आपने सुना है। मैं आपको वो संस्करण सुनाऊंगा जो किताबों में नहीं है। होमो इरेक्टस के खिलाफ सबसे बड़ी दुश्मन ताकत कोई जानवर नहीं थी, वो थी अदृश्यता। आप समझिए, 1.8 मिलियन साल पहले यदि आप होमो इरेक्टस होते तो आपका सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि शेर आपको खा जाएगा। डर ये होता कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि शेर कब आया, क्योंकि आपके पास न कोई रडार था, न कोई घड़ी, न कोई नक्शा। बस आपकी आंखें, आपके कान और आपका दिमाग। और यहीं पर होमो इरेक्टस ने वो चाल चली जिसने दुनिया बदल दी। उसने ऊंचाई चुनी। सीधा खड़ा होना ये सिर्फ पीठ सीधी करने का नाम नहीं था, ये एक सैन्य रणनीति थी। जब आप झुककर चलते हो तो तुम्हारी दृष्टि सिर्फ 3 फीट की होती है, लेकिन जब आप सीधे खड़े होते हो तो तुम 5 फीट से देखते हो। वो 2 फीट का फर्क ये जीवन और मौत का फर्क था। एक एक्सपेरिमेंट करें। अपने कमरे में बैठे बैठे अपनी आंखों को फर्श से 3 फीट की ऊंचाई पर लाएं। अब उठकर खड़े हो जाएं। देखा, उतनी दूर तक दिखने लगा, उतने ज्यादा शिकारी दिखने लगे। होमो इरेक्टस ने यही किया, और उस दिन से वो हर सुबह ये नहीं सोचता था क्या मैं बचूंगा। वो सोचता था आज किसका पीछा करूं। लेकिन दुश्मन को देख लेना ही काफी नहीं था, उसे मात देना भी तो था। तो यहां एक और सच है जो आपको हैरान कर देगा। होमो इरेक्टस अपने समय का सबसे घातक शिकारी था, शेर से भी ज्यादा, चीते से भी ज्यादा। कैसे? सुनिए। शेर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। उसके बाद वो हीट स्ट्रोक से गिर जाता है। चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड। होमो इरेक्टस वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ता था, लेकिन लगातार 8 घंटे तक, बिना रुके, बिना थके। कैसे? उसके शरीर पर लगभग कोई बाल नहीं थे। उसकी त्वचा पर पसीने की ग्रंथियां थीं जो उसे लगातार ठंडा रखती थीं, जबकि उसका शिकार, एक हिरण, एक जंगली घोड़ा, दौड़ते दौड़ते अपने ही शरीर की गर्मी से जलकर गिर जाता था। यह कोई ताकत का खेल नहीं था, यह सहन शक्ति का खेल था, और यह इतिहास का पहला मैराथन मर्डर था। एक वैज्ञानिक ने इसका परीक्षण किया। उसने आधुनिक धावकों को एक हिरण का पीछा करने के लिए भेजा। दोपहर की गर्मी में 35 डिग्री तापमान। धावकों ने 2 घंटे में हिरण को थका दिया। हिरण गर्मी से बेहोश होकर गिर गया। धावक चलते रहे। यही तरीका था होमो इरेक्टस का। वो जानवर के पीछे पीछे चलता, उसे नींद न आने देता, उसे पानी न पीने देता, उसे आराम न करने देता। आखिरकार जानवर अपने घुटनों पर गिर जाता, और फिर एक पत्थर की कुल्हड़ी, एक ही वार। अब सबसे अनसुना हिस्सा। होमो इरेक्टस ने आग पर काबू पाया, ये आप जानते हैं, लेकिन कैसे? इसके पीछे की कहानी आपको चौंका देगी। वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा में 1 मिलियन साल पुरानी राख मिली, लेकिन राख के नीचे जानवरों की हड्डियां, और उन हड्डियों पर कटे हुए निशान थे।
पत्थर के औजारों के निशान। मतलब होमो इरेक्टस उन जानवरों को आग के पास ले जाकर काट रहा था। लेकिन इंतजार कीजिए, आग के पास जाने की हिम्मत कैसे हुई? हर जानवर आग से दूर भागता है। तो एक थ्योरी है, शायद ये गलती से शुरू हुआ। एक जंगल की आग, एक जलता हुआ पेड़ गिरा। होमो इरेक्टस का एक समूह भाग रहा था। तभी एक बच्चे का पैर फंस गया। आग बढ़ रही थी। एक मां ने वापस जाकर बच्चे को उठाया और अपने हाथों में एक जलती हुई टहनी उठा ली। वो टहनी उसके हाथ में जल रही थी, लेकिन उसने उसे फेंका नहीं। वो दर्द सहती रही। क्यों? क्योंकि टहनी की रोशनी में वो रास्ता देख सकती थी। अगली सुबह उसने देखा कि टहनी की आग बुझ चुकी थी, लेकिन उस जगह पर जहां आग लगी थी वहां कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था, कोई सांप नहीं था। तब उसे समझ आया, आग मतलब सुरक्षा। उस दिन से उस मां ने हर रात अपने समूह के सामने एक छोटी सी आग जलाई और धीरे धीरे पूरा समूह आग के चारों ओर सोने लगा। शेर आते, आग देखते और मुड़ जाते। कोई हमला नहीं हुआ, कभी नहीं। ये सिर्फ एक कहानी है। हमारे पास सबूत नहीं है कि ऐसा हुआ, लेकिन हमारे पास ये सबूत जरूर है। होमो इरेक्टस की हड्डियां उन जगहों पर मिली हैं जहां आग के अवशेष हैं, और उनके दांतों में पके हुए मांस के निशान। यानी वो न सिर्फ आग से बच रहा था, वो आग से खाना बना रहा था। अब आखिरी और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। होमो इरेक्टस ने अफ्रीका छोड़ा, ये आप जानते हैं, लेकिन क्यों? वहां खाना था, पानी था, गर्मी थी, फिर भी वो चला गया। इसके पीछे एक सिद्धांत है और ये बहुत दिलचस्प है। होमो इरेक्टस के पास जिज्ञासा थी। हाँ, बिल्कुल वैसी जिज्ञासा जैसी आज आपके अंदर है, जो आपको ये वीडियो देखने पर मजबूर कर रही है। वही सवाल, पहाड़ के उस पार क्या है? समंदर के उस पार क्या है? जॉर्जिया के दमानिसी में वैज्ञानिकों को 1.8 मिलियन साल पुराने होमो इरेक्टस के जीवाश्म मिले। वहां अफ्रीका से 5000 किलोमीटर दूर है। उनके पास न कोई जीपीएस था, न कोई नक्शा, न कोई जानवर जिसका पीछा किया हो। फिर भी वो चले गए। कैसे? रास्ता देखकर, सीधा खड़ा होकर, एक पहाड़ी पर चढ़कर उन्होंने दूसरी पहाड़ी देखी, फिर वहां गए, फिर तीसरी, और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी वो पूरे एशिया और यूरोप में फैल गए। सोचिए, कोई नक्शा नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ एक मां अपने बच्चे को बता रही थी, देख उस नदी के उस पार शिकार है, चल। और वे चल पड़ते थे। तो अब बताइए, होमो इरेक्टस कमजोर, असुरक्षित, शिकार? वो इतिहास का पहला ऐसा जीव था जिसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। उसने दौड़ना सीखा तो शेरों को भूखा छोड़ दिया। उसने आग सीखी तो रातों को जीत लिया। उसने चलना सीखा तो पूरी दुनिया को अपना घर बना लिया। और आज 1.8 मिलियन साल बाद जब आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं, क्या मैं आज जिंदा बचूंगा? तो याद रखना, यह सवाल गलत है। सही सवाल है, आज मैं क्या बदलूंगा? क्योंकि होमो इरेक्टस की असली विरासत ये नहीं है कि वो बच गया। असली विरासत ये है कि उसने बदलना सीखा, और जो बदलना सीख जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये आपके अंदर चल रही है, अभी, इसी वक्त। अगली बार जब आप कोई नई चीज आजमाएं, कोई डर तोड़ें, कोई रास्ता बदलें, तो जान लेना, आपके अंदर होमो इरेक्टस जीवित है और वो अभी भी दौड़ रहा है।